लड़की जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि फैंटम ट्विंस उसके पीछे पीछे नजदीक आते जा रहे हैं। वह घबराकर तुरंत भाग खड़ी हुई और पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ी। फैंटम ट्विंस एक पल के लिए उलझ गए और उसे ढूंढने लगे। इसी मौके का फायदा उठाकर एना पास की एक गली में घुस गई और शक से बचने के लिए सामान्य तरीके से चलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी फैंटम ट्विंस में से एक अचानक उसके पीछे आ खड़ा हुआ। एना डर के मारे फिर से पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसी समय दूसरा ट्विन पहले से ही उसका रास्ता रोककर खड़ा था। ठीक उसी निर्णायक पल में एजेंट एच मोटरसाइकिल पर वहां पहुंच गया। एना ने एक पल भी सोचे बिना पीछे की सीट पर छलांग लगा दी। एजेंट एच ने जोर से एक्सेलरेटर घुमाया। मोटरसाइकिल का अगला पहिया हवा में उठ गया। आखिरकार दोनों ने फैंटम ट्विंस से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी। मोटरसाइकिल जैसे स्पेस को चीरती हुई आगे बढ़ गई और फिर जोरदार टक्कर के साथ दोनों एक वीरान रेगिस्तान में जा गिरे। मोटरसाइकिल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। तभी रेत के भीतर से एक छोटा सा साधारण सा दिखने वाला क्रिस्टल बाहर निकला। जिज्ञासा में एना ने उसे उठाया और खोल दिया। पल भर में वह क्रिस्टल एक हाईटेक एलियन गन में बदल गया। तभी उन्हें समझ आया कि फैंटम ट्विंस का असली मकसद क्या था। एना ने उसकी ताकत परखने के लिए गन को एक्टिव किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी विनाशकारी शक्ति इतनी भयानक होगी। दोनों ने 5 दिन और 5 रात पैदल सफर किया और आखिरकार एक समुद्री तट तक पहुंचे। उन्हें लगा कि अब वे आराम कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर से फंस चुके हैं। फैंटम ट्विंस वहां भी पहुंच चुके थे। हम दोनों के पास हाइव का हथियार है। नहीं, शायद तुमने सुना नहीं है, हम मैन इन ब्लैक हैं। फैंटम ट्विंस ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। एजेंट एच अब तक हालात की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझ पाया था। जैसे ही ट्विंस हमला करने वाले थे, अचानक उन पर पीछे से हमला हुआ। वह एजेंट टी था। उसने दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष और मंजूरी साफ झलक रही थी। एजेंट टी उन्हें मैन इन ब्लैक की लंदन ब्रांच ले गया, जहां सभी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद एजेंट टी ने उस क्रिस्टल हथियार को सार्वजनिक रूप से सील कर दिया।